बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। याद है कि कुछ टाइम पहले नज़र न्यूज़ ने एक बात कही थी कि वो बातें जो लोग रात के अंधेरों में कहने से डरते थे, वो दिन के उजालों में वो बातें की जाएँगी। और हालात देखें ऐसे ही पैदा हो चुके हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बयान दिया है, जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। अब किसी भी सूरत में कुछ ताकतें नहीं चाहती कि इलेक्शंस हों, क्योंकि उनको पता है कि अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान ने इक़्तिदार में आ जाना है। और इमरान खान जब इक़्तिदार में आया तो उसके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया या उसके साथ जो सलूक किया गया, उसने आके इन सबको पनिश करना है, वो इनके गले का फंदा बन जाएगा। उसके साथ जो सलूक किया गया, वो एक एफआईआर से फारिग होता था, उसके खिलाफ दूसरी एफआईआर, 200 से ज़्यादा एफआईआर्स उसके खिलाफ काटी गईं। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस तरह का रवैया अगर उसके साथ इख्तियार किया जाएगा, तो वो जब इक़्तिदार में आएगा तो वो इनको छोड़ देगा, वो इन सब से इंतकामी कार्रवाई लेगा। जजेस भी देखें इलेक्शन करवाने को तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन करवाने को तैयार है। अब इस मौके पे आप सुहेल वड़ाइच साहब का एक इंटरव्यू सुनिएगा, वो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। सुहेल वड़ाइच साहब ने बहुत क्लियरली बहुत क्लियरली ये बात कही है और उन्होंने बहुत क्लियरली उन ताकतों का नाम लिया है जो इलेक्शंस नहीं करवाना चाहती। मतलब मगर इस वक्त सिचुएशन में फंस नहीं गई है हुकूमत कि कल से हो सकता है कि 11 तारीख है, आज फंड्स रिलीज करने थे इलेक्शन कमीशन को, नहीं किए गए, पार्लियामेंट से उसको मंजूरी से उसको नथी कर दिया गया कि एक तरफ अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी पासदारी करें या डायलॉग करके मामले को आगे बढ़ाएं, ये कैसे होगा? देखिए जी, अब तक जो हुकूमत के इक़दाम से नजर आ रहा है वो तो 14 मई को इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। और ऐसा लगता है कि उनकी जो एनएससी की मीटिंग हुई है या फौज से जो इंटरलॉक हुआ है उसमें कोई उन्हें मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे लगता है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है और वो जाहिर है उनकी हुकूमत पर कोई दबाव नहीं है कि वो अदलिया का ये 14 मई का हुक्म माने। और जब ये दबाव नहीं है तो इसका मतलब है कि हुकूमत ये हुक्म मानने के लिए जो भी जिस हद तक भी जाना पड़ा वो जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने इकदाम शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला कदम तो यही है कि पार्लियामेंट में वो ले गए हैं। और अब अगर या तो ये करे कि अदलिया जो है वो सबको नाअहल करार दे, ये भी बड़ा मुश्किल है। पार्लियामेंट के खिलाफ भी करना, पहले भी अदलिया की तारीख को इतनी अच्छी नहीं है, पहले भी 2 वज़ीर आज़म को फारिग कर चुकी है और उस पर भी कोई अच्छा रद्द अमल नहीं आया। तो आप इस वज़ीर आज़म को भी और हुकूमत को भी मेरा ख्याल है फारिग करना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ जजेस के अंदर डिवाइड है, जजेस की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब के फैसलों के खिलाफ है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि हुकूमत को नाअहल करार दिया जाए या वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया जाए। इसलिए मेरा ख्याल है कि दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए और दरमियानी रास्ता वाहिद पॉलिटिकल डायलॉग का है, जिससे मुज़ाकरात से, गिव एंड टेक से मामलात को आगे ले जाया जा सकता है और ये क्राइसिस जो है ये भी हल हो सकता है। अच्छा, तो एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इमरान खान समझते हैं कि हुकूमत को मानना चाहिए, नहीं मानेगी तो इमरान खान साहब के खिलाफ के पास बयानिया बनाने के लिए बड़ा जबरदस्त एक मौका है, तो ऐसे में वो डायलॉग की बात क्यों करेंगे? क्या उन्हें नजर आ रहा है कि ऐसा ना हो कि फिर अक्टूबर से भी आगे इलेक्शन चले जाएं? कोई बंद गली नजर आ रही है इमरान खान साहब को कि ऐसे मौके पर वो डायलॉग की बात कर रहे हैं जब एक तरफ आगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला खड़ा है हुकूमत की और कंटेम्प्ट की तलवार लटक रही है? जी देखें, इमरान खान साहब को ये पता है कि हुकूमत अकेले ये फैसला नहीं कर सकती। इस फैसले के पीछे एस्टेब्लिशमेंट भी है और इमरान खान में इतनी ताकत नहीं है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों से लड़ सकें और दोनों को हरा सकें। पॉपुलैरिटी जो है वो, मकबूलियत जो है वो भी कबूलियत के बगैर काबिल कबूल नहीं होती। तो उनको अपनी मकबूलियत को अगर कामयाब करना है तो उसके लिए उन्हें कबूलियत के लिए रास्ता बनाना होगा। और डायलॉग जो है ये एक वाहिद रास्ता है कि वो पॉलिटिकल डायलॉग करके और ये एश्योरेंस करके कि वो इंतकाम नहीं लेंगे, वो ना एस्टेब्लिशमेंट से इंतकाम लेंगे ना अपने सियासी मुखालफों से इंतकाम लेंगे और अपना रास्ता हमवार कर सकते हैं। मतलब मगर इस वक्त आपको नहीं लगता कि मकबूलियत इतनी है इमरान खान साहब की कि अगर कबूलियत ना भी हो और इलेक्शन उन्हें मिल जाए तो इलेक्शन डे मैनेजमेंट अब हो नहीं सकती है उनके खिलाफ, वो इलेक्शन जीत सकते हैं? ये दुरुस्त है, लेकिन कोई ऐसा रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इसीलिए तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं करवा रहे। उनको अगर ये अंदाजा हो कि कोई मुकाबला अच्छा है तो शायद वो इलेक्शन करवा देते। उनको अंदाजा है कि इस वक्त के इलेक्शन में इमरान खान जो है
उनकी जीत सामने नज़र आ रही है। तो कौन है जो खुद फंदे में फँसना चाहे? तो इसलिए वो ज़ाहिर है दोनों हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों ही नहीं चाह रहे कि फ़ौरन इलेक्शन हो। वो चाहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में हो या अक्टूबर से भी शायद वो लेट करना चाहते हैं, लेकिन मुमकिन नहीं है अक्टूबर से आगे जाना, मुश्किल होगा इस सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में। और हत्ता के जो जजेस हैं जिन्होंने इख्तिलाफी नोट भी दिए हैं, वो भी शायद 90 रोज के इलेक्शन या आइन के अंदर दिए गए जो इलेक्शन का टाइम है उस पर मुतफिक है वो। साहब, तो इस सूरत में जब मामला इस हद तक नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए, या फिर बहुत कम इम्कानात हैं कि कोई नतीजा ऐसा निकले जिसमें जमहूरियत भी चले, इलेक्शन प्रोसेस भी आगे चले और एक फेयर इलेक्शन भी हो जाए? देखिए, जब हर तरफ से ऑप्शंस बंद हो जाए तो फिर नतीजा निकल आता है, क्योंकि ऑप्शंस बंद हो चुकी हैं। ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रास्ता निकल रहा है, ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई डायलॉग हो रहा है, ना कोई राब्ते हो रहे हैं खुफिया। तो जाहिर है एक ही रास्ता रह गया, वो पॉलिटिकल डायलॉग है। तो मेरा ख्याल है कि निकलना चाहिए। पहले भी 1973 का आइन जब 50 साल पहले बना था तो पार्टियां इसी तरह आपस में डिवाइडेड थी, लेकिन उनका डायलॉग हुआ और आपस में तय हो गया। इसी तरह दहशतगर्दी पर भी इख्तलाफात थे, लेकिन फिर पार्लियामेंट में इत्तेफाक हो गया। इस तरह 18वीं तरमीम पर भी इख्तलाफात थे, लेकिन अल्टीमेटली सारी पार्लियामेंट ने इकट्ठे किया। तो इसका मौका है, मौजूद है, अब भी रास्ता तो मौजूद है। और सबसे बाइज्जत रास्ता जो है वो ये है, कोई किसी पे इल्जाम भी नहीं देगा कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट से मिल गए या खुफिया डील कर ली। ये बड़ा एक वाज़ेह तरीका है सियासतदानों का आपस में डायलॉग के जरिए रास्ता निकालना, वो सबसे बाइज्जत तरीका है। जाहिर एक तरफ जहां फासले हैं वहां पहले तहरीक इंसाफ का डायलॉग की बात करना, आज जरदारी साहब का डायलॉग की बात करना, क्या कहीं ना कहीं इदारों के साथ चैनल खुला है पीटीआई का, और इदारों की तरफ से भी ये ख्वाहिश है कि जी एक दिन इंतखाबात हो और मुज़ाकरात के जरिए कोई ना कोई तारीख फिक्स कर ली जाए, कहीं हुकूमत पीछे आ जाए, कहीं तहरीक इंसाफ आगे बढ़े? शाहजेब साहब, जितना बड़ा ये क्राइसिस बन गया है, जुडिशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, इसका वाहिद सोल्यूशन और कोई डायलॉग के अलावा नजर नहीं आता। पहले ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शायद डस्ट सेटल हो जाएगी, लेकिन उससे तो और डस्ट उठी और उससे और चीजें मुतनाज़ा हो गई। तो अब वाहिद चीज यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज का डायलॉग हो और दोनों अपने अपने डेलीगेट्स जो हैं, जो अपने अपने वफद हैं, वो तरतीब दें। और उसके लिए जरदारी साहब को आगे बढ़ना चाहिए कि कम से कम नुमाइंदे जो हैं वो तरतीब दें और जो डायलॉग शुरू करें। पहले हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हुकूमत ये डायलॉग की दावत दे, और चाहे उसके लिए इलेक्शन पोस्टपोन भी करने पड़े, एक दिन इलेक्शन करवाने पड़े। और पीटीआई को भी मानना चाहिए, और पीटीआई के अंदर भी ये लचक हमने महसूस की थी कि वो डायलॉग में लचक दिखाने के लिए तैयार है, वो नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी लचक दिखाने के लिए तैयार है, वो इलेक्शन की एक डेट के लिए भी लचक दिखाने को तैयार है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी इस सिलसिले में लचक दिखानी चाहिए और दोनों तरफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने चाहिए, जिससे अगला पाकिस्तान का जो फ्यूचर है कम से कम वो सिक्योर हो। अब आप इसमें देखिए कि सुहेल वड़ाइच साहब एक बात कहना भूल गए हैं कि कबूलियत कबूलियत जो है ना वो इनकी तरफ से नहीं होनी, कबूलियत तो अल्लाह ताला की तरफ से होनी है। और देखिए कबूलियत अल्लाह ताला की तरफ से हुई तो इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात इतनी अक्सरियत के साथ जीते। और बाकी आप देख लें, कबूलियत अल्लाह की तरफ से है और वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है।